Good morning, students. I am Dr. Pankaj Agarwal from IMS Noida, Assistant Professor. आज की इस वीडियो में we shall discuss what is dependent, independent variables and what is the difference between ordinary and partial differentiation. First of all, we shall understand what are dependent and independent variables. We take an example. X is an independent variable and Y is dependent variable. तो here we shall differentiate, या we can differentiate y only with respect to x because here only independent variable is x. So its differentiation, the differentiation of y with respect to x will be dy upon dx. Similarly, its higher derivatives like d square y upon dx square, d cube y upon dx cube and so on. If we have z is a function of x and y, so here there are two independent variables x and y. So therefore z is dependent on x and y. So therefore we can differentiate z with respect to x as well as with respect to y. तो हम यहाँ पर z को x और y दोनों के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो when there are more than one independent variable, तो then there will be partial differentiation. The representation of partial differentiation is delta. तो when we shall differentiate z with respect to x, तो we shall write it as del z upon del x. And when we are differentiating z with respect to x, y will be treated as constant. And when we shall differentiate z with respect to y, so then we shall take x as constant. That means जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे हैं, उससे रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. जैसे यहां पर मैं x के रेस्पेक्ट में अगर कर रहा हूं तो y विल बी कांस्टेंट, अगर मैं y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x विल बी कांस्टेंट. सिमिलरली वी कैन फाइंड इट्स हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लाइक डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y. और हम इस वाले डेरिवेटिव को इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल्टा y डेल्टा x. दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये वाले दोनों, ये बोथ आर सेम. बस डिफरेंस क्या है, इस वाले डेरिवेटिव में हमने पहले z को विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया एंड देन आफ्टर हमने उसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया. इसमें हमने पहले z को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया एंड देन आफ्टर हमने उसको फिर विद रेस्पेक्ट टू y किया. द वैल्यू ऑफ दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव्स रिमेन्स दिस सेम. ठीक है, इसी तरह से हम इसके और भी हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं. तो नाउ वी टेक एन एग्जांपल फॉर इट, जैसे लाइक z इज इक्वल टू f इफ z इज इक्वल टू f x प्लस ए वाई प्लस फाइव x माइनस ए वाई. दिस इज अवर गिवन फंक्शन. ये फंक्शन हमें दे रखा है. हमें क्या फाइंड करना है इस फंक्शन से? हमें इस फंक्शन से प्रूव करना है, प्रूव दैट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. इट मीन्स मुझे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल फाइंड दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव एंड आफ्टर फाइंडिंग दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव मुझे ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है. तो हम वन बाय वन इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे. अब ये दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के हैं. तो पहले हम डेल्टा z अपॉन डेल्टा x फाइंड करते हैं अपने गिवन फंक्शन से. तो पहले इसे डेल्टा z अपॉन डेल्टा x फाइंड करिए, इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए. मैंने आपको बताया था हेयर आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y. जब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल y विल बी कांस्टेंट. तो मैं y को कांस्टेंट रखते हुए विद रेस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, करें तो इट विल बी रिटन एज डेल्टा z अपॉन डेल्टा x, क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं. किसको कर रहा हूं? z को कर रहा हूं. तो z मैं ऊपर लिखूंगा क्योंकि मैं z का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं. किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं? विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो x को मैं नीचे लिखूंगा. तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा x क्या होगा? करिए इसको fx प्लस ay को f डैश हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन तो है नहीं कोई, ये तो हमारा जनरल फंक्शन है fx प्लस ay. तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर डैश, एक डैश यहां पर इंपोज कर दूंगा, जिससे ये रिफ्लेक्ट होगा कि इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन. सिमिलरली हम आगे एक बात और, इससे पहले जैसे मैंने इसको f डैश x प्लस ay कर दिया, तो बाय यूजिंग चेन रूल
बाय यूजिंग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मुझे x प्लस ए वाई को भी अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले तो मैंने इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर मैं x प्लस ए वाई को सेपरेटली डिफरेंशिएट करूंगा। तो x प्लस ए वाई का सेपरेट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x? विद रेस्पेक्ट टू x इसका हो जाएगा 1, क्योंकि y तो कांस्टेंट है, ए वाई का 0 हो गया, इसका हो गया 1। तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दिया। अब मैं इस पर आता हूं प्लस 5 x माइनस ए वाई। अब मैं x माइनस ए वाई का करूंगा बाई यूजिंग चेन रूल, वही x माइनस ए वाई का पहले की तरह से ये 1 हो जाएगा। तो दिस इज अवर डेल्टा z अपॉन डेल्टा x। अब मैं इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड कर रहा हूं, डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल्टा x स्क्वायर। करिए इसका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव फाइंड, ये हो जाएगा हमारा क्या, f डबल डैश x प्लस ए वाई। ठीक है भाई, अगर मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो मैंने यहां पर सिंगल डैश लगा दिया, अगर मैं सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं इस डैश को बढ़ा दूंगा, मैं इसको यहां पर डबल डैश लगा दूंगा। तो f डबल डैश x प्लस ए वाई, ठीक है, फिर से x प्लस ए वाई को करेंगे हम तो फिर से बनाना है। ऐसे यहां पर 5 डबल डैश x माइनस ए वाई, ठीक है, और ये यहां पर बनी रहेगा। तो ये मेरा एक पार्शियल डेरिवेटिव, ये डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड हो गया। सिमिलरली अब हम दूसरे वाले डेरिवेटिव पर आते हैं, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर पर, इसको करते हैं डिफरेंशिएट। जब ये दोनों के दोनों डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद फिर हमें वो आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो नाउ वी शैल फाइंड डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई इसी फंक्शन से। तो अब हम डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई फाइंड कर रहे हैं। डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए जब मैं यहां पर जेड को विद रेस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो आई शैल ट्रीट द रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एज कांस्टेंट। तो मैं z को विद रेस्पेक्ट टू y कर रहा हूं, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। तो अब विद रेस्पेक्ट टू y करने में मैं x को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा y मेरा क्या हो जाएगा, f डैश x प्लस ए वाई। अब वही बाय यूजिंग चेन रूल मैं x प्लस ए वाई को फिर से विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करूंगा, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो यहां से इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि x का तो 0 हो जाएगा और ए वाई का क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वाई ए। अब मैं सेकंड टर्म पर आता हूं इसकी, प्लस 5 डैश x माइनस ए वाई, ठीक है, और इसका a x माइनस ए वाई का क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू y, x का तो 0 हो जाएगा क्योंकि x तो कांस्टेंट है, और माइनस ए वाई का हो जाएगा माइनस ए, इसको लिख दीजिए माइनस ए, ठीक है। अब एक बार और मुझे डिफरेंशिएट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इट विल बी, अब जैसे मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो सिंगल डैश लगाया था, 2 बार डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहां पर डबल डैश लगा दूंगा। तो f डबल डैश x प्लस ए वाई, और फिर से वही बाय यूजिंग चेन रूल मुझे यहां पर x प्लस ए वाई को दोबारा से करना पड़ेगा। x प्लस ए वाई का दोबारा से क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y इसका फिर दोबारा से a हो जाएगा, a ऑलरेडी रखा हुआ है तो इट विल बी a स्क्वायर हेयर। आगे बढ़ते हैं, 5 डैश का एक बार और करेंगे तो इट विल बी डबल डैश हेयर, 5 डबल डैश x माइनस ए वाई, ठीक है, माइनस ए पहले से यहां पर ऑलरेडी है। जब मैं x माइनस ए वाई का चेन रूल से दोबारा से करूंगा विद रेस्पेक्ट टू y, तो आई विल गेट अगेन माइनस ए। तो माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर फिर से ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं यहां से ए स्क्वायर को कॉमन लूं तो मेरा यहां पर बच जाएगा ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो चीज है हमारी, ये हमारी यहां से ये डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी जगह पर क्या रख दें, ए स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये लेफ्ट में हमारा जो चल रहा था वही है ये। भाई जो हमारा यहां पर ये ब्रैकेट में रखा हुआ है, इसको हम पीछे किसके बराबर प्रूव करके आए हैं, इसको हम पीछे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के बराबर प्रूव करके आए हैं। तो यहां पर मैंने इसके प्लेस पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। तो इस तरह से जो मेरी आइडेंटिटी जो मुझे प्रूव करनी थी, वो मेरी आइडेंटिटी यहां पर एज इट इज प्रूव होगी। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। Partial differentiation means when there are more than one independent variable, not only two, there may be 3 independent variable, there may be 4 independent variable, मतलब there will be more than one independent variable, then the partial differentiation comes into picture. Similarly, we can take another example to understand our topic पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक एग्जांपल हम और डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखिए, इफ u इज इक्वल टू e रेज टू द पावर एक्स वाई जेड, दिस इज आवर गिवन फंक्शन, एंड व्हाट टू बी प्रूव, क्या प्रूव होना है, ये हमें प्रूव करना है, डेल क्यूब u
डिवाइडेड बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 XY Z प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और e की पावर XYZ। पहले की तरह से ये हमारा गिवन फंक्शन है और ये आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है। यहां पर देखिए, अब जो हमारा गिवन फंक्शन है सबसे पहले हमें उस पर फोकस करना है। हमारा गिवन फंक्शन है u इज इक्वल टू e की पावर XYZ। तो हेयर देयर आर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, हेयर XYZ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और u इज डिपेंडेंट ऑन XYZ। तो जब 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 हमें u को विद रेस्पेक्ट टू z भी डिफरेंशिएट करना है, विद रेस्पेक्ट टू y भी करना है और विद रेस्पेक्ट टू x भी करना है। हम 1 बाय 1 इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले मैं u को विद रेस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करता हूं, तो मैं इस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू z पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डेल्टा u अपॉन डेल्टा z। अब एक बात देखिए, जब मैं u को विद रेस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे रिमेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है z के अलावा? x और y। तो x और y को मैं कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, तो z को डिफरेंशिएट करते हुए आप x और y को कांस्टेंट ट्रीट करिए इसको विद रेस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट, तो e की पावर XYZ का पहले e की पावर XYZ ही हो जाएगा और फिर XYZ का क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू z? XY। भाई बाय यूजिंग चेन रूल मुझे e की पावर XYZ का पहले करना होगा, फिर इसमें जो अंदर इसमें इंसर्टेड फंक्शन है दैट इज XYZ, तो XYZ को भी मैं विद रेस्पेक्ट टू z करूंगा, XYZ का विद रेस्पेक्ट टू z हो जाएगा डिफरेंशिएशन XY, क्योंकि x और y तो कांस्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू z कर रहा हूं मैं, तो दिस इज आवर डेल्टा u अपॉन डेल्टा z। अब मुझे इसी को डेल्टा u अपॉन डेल्टा z को विद रेस्पेक्ट टू y करना है डिफरेंशिएट, ये लिखा हुआ यहां पर। अब इसे विद रेस्पेक्ट टू y करिए, तो जब मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू y करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y डेल्टा z। समझ में आया? भाई z के रेस्पेक्ट में तो मैं पहले ही कर चुका हूं, अब मुझे इसी को विद रेस्पेक्ट टू y करना है, तो इसको फिर मैं कैसे लिख पाऊंगा? डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y डेल्टा z। अब देखिए, जब मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो y के रेस्पेक्ट में करने के लिए मैं x और z को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। x और z को कांस्टेंट ट्रीट करिए, तो x तो यहां से कांस्टेंट ट्रीट हो गया, तो x तो बिल्कुल अलग आ गया। x अलग आने के बाद में कौन कौन से दो फंक्शन बचे? y और e की पावर XYZ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लें, x अलग आ गया, इसको हम ऐसे लिख लें x डेल्टा ओवर डेल्टा y ऑफ y e की पावर XYZ। ठीक है, क्योंकि x तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो इसलिए x को मैंने इससे ब्रैकेट से बाहर लेकर के अब मुझे विद रेस्पेक्ट टू y जो डिफरेंशिएट करना है वो इन दोनों फंक्शन को करना है, y को और e की पावर XYZ को, क्योंकि दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए सीधी सी बात है मैं यहां पर प्रोडक्ट रूल को यूज करूंगा, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल यूज करके इसको डिफरेंशिएट करिए। x y प्रोडक्ट रूल में y एज इट इज रहेगा, e की पावर XYZ का डिफरेंशिएशन e की पावर XYZ, फिर करना है XYZ का किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो गया मेरा XZ। ठीक है, प्लस उसके बाद में क्या हो जाएगा? e की पावर XYZ और y का विद रेस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? y का विद रेस्पेक्ट टू y हो जाएगा 1। ठीक है, ये मैंने इसको, जो ये मेरा अंदर वाला था, इसको मैंने विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, मैंने इसमें प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए क्या बच गया हमारे पास, इसको ये देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा हो गया, x के अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये हो गया हमारा x स्क्वायर और x स्क्वायर YZ और e की, इसको बाहर लिखेंगे और यहां पर है हमारा ये प्लस x और ये हमारा e की पावर XYZ। ठीक है, e की पावर XYZ हमने दोनों में से कॉमन ले लिया और अंदर लिख दिया हमने x के अंदर मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर और YZ और यहां पर हमारा ये x। ठीक है, अब हमारा ये डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा y डेल्टा z है। अभी मुझे इसे विद रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएट करना है, तो जब मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर मैं इसको क्या लिखूंगा? डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z। अब इसे जो मेरा ये सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आया, इसको लास्ट मुझे विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, तो जब विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं y और z को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, तो y और z को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए। तो विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने में हम इसमें बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, तो करिए इसको विद रेस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर YZ प्लस x। ठीक है, e की पावर XYZ का विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? e की पावर XYZ का विद रेस्पेक्ट टू x e की पावर XYZ। ठीक है, और XYZ का विद रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? XYZ का विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा हमारा YZ। ठीक है, मैंने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा
इसका e की पावर एक्स वाई जेड का e की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड जो इसमें इंप्लाइड फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई जेड, प्लस e की पावर एक्स वाई जेड को आपके एज इट इज रखिए, इसका एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, यहां लिखें, ये हो जाएगा हमारा 2x वाई जेड और प्लस 1। इसको देख लीजिए कितना बचता है ये हमारा, इसको जब हम लिखेंगे यहां पर तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 3x वाई जेड और प्लस 1, और बाहर इससे लिख लीजिए e की पावर एक्स वाई जेड। तो देखिए यही हमारा रिजल्ट था जो मैं प्रूव करना था, 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर e की पावर एक्स वाई जेड। तो हमने क्या किया, अपने इस फंक्शन को जहां पर हमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए थे, हमने 1 बाई 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी पहले विद रेस्पेक्ट टू जेड, विद रेस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया। हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते थे, हम पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई और विद रेस्पेक्ट टू जेड भी कर सकते थे। मतलब हमें यू को 3 बार विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड डिफरेंशिएट करना है। तो दिस इज द यूज ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल इसमें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ये है, इफ z इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, इसने कहा शो दैट x डेल्टा z अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन से ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है, तो क्या करूंगा मैं इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, जैसा कि मुझे अपने फंक्शन को देख करके लग रहा है कि यहां पर z डिपेंड्स ऑन x एंड y, तो हेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट एंड z इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y। तो जब यहां पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो मैं जब ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूंगा तो उसमें क्या होगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x फाइंड करने के लिए तो आई विल टेक y एज कांस्टेंट। तो अब सबसे पहले इसमें y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कीजिए। विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर पहले की तरह से मैं f में डैश लगा दूंगा, f डैश y अपॉन x, ठीक है। उसके बाद में फिर f y अपॉन x में जो दूसरा फंक्शन इसके अंदर इंप्लाइड है वो है y अपॉन x, तो y अपॉन x को फिर विद रिस्पेक्ट टू x अलग से डिफरेंशिएट करिए, तो y अपॉन x का अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, y x इनवर्स लिख लेंगे ना इसको, और x की पावर -1 का हो जाएगा माइनस एक्स की पावर -2, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यही लिख दीजिए माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अब मैं इस z को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा y विल बी, करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, तो इट विल बी z डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू f डैश y अपॉन x। तो जब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो x को कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू y करने के लिए आप x को कांस्टेंट ट्रीट करिए, तो यहां पर हो जाएगा इसका y अपॉन x का दोबारा से 1 अपॉन x। तो ये मेरा डेल्टा z अपॉन डेल्टा y, ये डेल्टा z अपॉन डेल्टा x। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा z अपॉन डेल्टा x जो मेरा आया है उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा z अपॉन डेल्टा y में y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए x डेल्टा z अपॉन डेल्टा x प्लस y डेल्टा z अपॉन डेल्टा y कम्स आउट टू बी, यहां पर देखिए यहां पर x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस y अपॉन x, और यहां से देख लीजिए f डैश y अपॉन x, ठीक है। ये हमारा हो गया x डेल्टा z अपॉन डेल्टा x। इस डेल्टा z अपॉन डेल्टा y में y से मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका हो जाएगा प्लस y अपॉन x f डैश y अपॉन x। ये दोनों के दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा 0, ये हमारा 0 आ गया, तो ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे भी इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं, जैसे लाइक डेल्टा z, यहां पर नेक्स्ट है हमारा इफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x एंड वी हैव टू प्रूव दैट डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे कि हमें इस
प्रॉब्लम को देखने से पता लग रहा है कि हेयर z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, यहाँ पर z x और y का फंक्शन है और मुझे ये दोनों के दोनों डेरिवेटिव फाइंड करने हैं अलग अलग, और अलग अलग दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद में मुझे इनका एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद में मुझे 0 यहाँ पर प्रूव करना है। तो 1 बाई 1 दोनों डेरिवेटिव अलग अलग फाइंड करिए। सबसे पहले डेल्टा z अपॉन डेल्टा x फाइंड करिए। तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा x फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के लिए वही हम वी शैल टेक y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो y को कांस्टेंट ट्रीट करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x, पहले 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पर जो इंप्लाइड फंक्शन है हमारा y अपॉन x, फिर हम इसको भी विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग y एज कांस्टेंट। जब इसको विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा ये आपका बच गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने डेल्टा z अपॉन डेल्टा x इसका फाइंड कर लिया। सिमिलरली वी कैन फाइंड डेल्टा z अपॉन डेल्टा y। डेल्टा z अपॉन डेल्टा y फाइंड कर लिया। ठीक है, तो डेल्टा z, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए बिकॉज वी हैव टू फाइंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड करने के लिए फिर से इसको एक बार विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए टेकिंग y एज कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसको देखिए डिफरेंशिएट करके यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि y तो कांस्टेंट है ना, तो y को तो एज इट इज लिख लीजिए। अब इसे क्या लिख लें, देखो इसे ऐसे लिख लेना माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1। अब जब विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो माइनस वाई तो एज इट इज आ गया। अब इसको पावर फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो डिफरेंशिएशन का हमारे पास पावर फॉर्मूला है, तो उससे कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 2। ठीक है, और फिर इसी तरह से हम इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो इससे हमारा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और इन दोनों को फाइंड करने के बाद में जब इन दोनों को एडिशन करेंगे तो वी शैल गेट 0। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पार्शियल रिलेटिंग टू पार्शियल डिफरेंशिएशन हैं जिनको हम करने से इस टॉपिक को हम वेल अंडरस्टैंड या वेल एक्सप्लेन किसी को भी कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।